अब आया ना ससुराल मायके के नीचे। एक छोटे से शहर में प्रीति अपनी माँ शिवानी और पिता प्रदीप के साथ रहा करती थी। शिवानी की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके माँ बाप बस इसी चिंता में अपने दिन काट रहे थे। मम्मी पापा चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं। लो कर लो बात, इसे मूवी देखने की पड़ी है। हाँ तो क्या हुआ? अरे तेरी अब शादी की उम्र हो गई है, उसके बारे में सोच। क्या शादी? ना बाबा ना, शादी तो बर्बादी है, खो जाती आज़ादी है। तेरी माँ सही कह रही है बेटा, तू 24 की हो गई है। लोग बातें बनाना शुरू करे उससे पहले शादी कर ले। उफ़ो पापा आप भी ना। हाँ बेटा, ये दिन तो एक दिन आना ही था। मैंने किसी से बात करी है, वो आज शाम को तुझे देखने आ रहे हैं। ये सुनकर प्रीति हैरान रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए इतने सीरियस हैं। शाम हुई और नीरज अपनी माँ हीरा और बहन वाणी के साथ प्रीति को देखने आया। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है और सुशील भी है, घर का सारा काम जानती है। नीरज बेटा, आप लोगों को अकेले में बात करनी है तो कर लो। नहीं अंकल, इट्स ओके, मुझे प्रीति पसंद है। ये सुनकर सब खुश हो गए। प्रीति ने भी नीरज के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो बहुत डिसेंट लड़का था और उसका परिवार भी अच्छा था। प्रीति और नीरज का रिश्ता पक्का हो गया। मीरा और वाणी अपने परिवार की तारीफों के पुल बांधते हुए लौट गए। प्रीति के माता पिता बहुत खुश थे और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन मीरा की फ़ोन कॉल्स ने धीरे धीरे सबकी नाक में दम करना शुरू कर दिया। देखो हमारी बेटी कितनी भाग्यशाली है, नीरज और उसका परिवार कितना अच्छा है। अरे मम्मी थोड़ा आराम करो, आप दोनों तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे लॉटरी लग गई है। हाँ बेटा, तू ही तो हमारी लॉटरी है। तेरी शादी से बड़ा खुशी का मौका और क्या होगा। ठीक है, लेकिन पापा ये मत भूलना कि मैं अभी भी आज़ाद पंछी हूँ। शादी की बात पकड़कर पिंजरे में मत डाल देना। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। तभी मीरा का पहला फ़ोन आता है। शिवानी जी, हमने सोचा है कि शादी बैंक्वेट हॉल में होनी चाहिए। ये आजकल का ट्रेंड है। पुराने ज़माने की तरह घर में या मैरिज हॉल में करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अरे बैंक्वेट हॉल, पर हमारे यहाँ तो घर में ही शादी होती है। देखिए, शादी में नाम भी तो देखना पड़ता है। नीरज हमारा इकलौता बेटा है, उसकी शादी यादगार होनी चाहिए। और फिर प्रीति भी तो आपकी इकलौती ही बेटी है, फिर कंजूसी कैसी? ठीक है, आप फिक्र मत करिए, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही कर देंगे। शिवानी फ़ोन रखती है और प्रदीप से कहती है, मीरा जी कह रही हैं कि शादी बैंक्वेट हॉल में होनी चाहिए। क्या? ये अचानक क्यों? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उनकी ये बातें प्रीति सुन लेती है और कहती है, मम्मी आप मना कर दो, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। अरे बेटा, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब मत सोच, बस खुश रह। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। प्रदीप जैसे तैसे बैंक्वेट हॉल का भी इंतज़ाम कर लेता है। 2 दिन बाद शादी की तैयारियों के बीच मीरा का एक और फ़ोन आता है। प्रदीप जी, शादी में खाने का खास ध्यान रखना, अलग अलग पकवान हो और मिठाइयाँ बढ़िया होनी चाहिए। मीरा जी, हमने सब तय कर लिया है, हलवाई को लिस्ट दे दी है। अरे लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ डिशेस होनी चाहिए ना। हलवाई को बोलिए कि लिस्ट बदल दे। और हाँ, सभी रिश्तेदारों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े भी बनवा दीजिए, हमारे यहाँ की रस्म है। ठीक है समधन जी, जैसा आप कहें। प्रदीप फ़ोन रखता है और शिवानी को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर शिवानी का खून खौल जाता है। इन लोगों की फरमाइशें ख़त्म क्यों नहीं हो रही? शिवानी, हमारी बेटी की शादी है, थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक होगा। मेरी शादी आप लोगों के लिए खुशी से ज़्यादा बोझ बन गई है। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत सोच, सब ठीक है। समय गुजरा और शादी का दिन आ गया। हर कोई सज धज कर तैयार था, लेकिन पवित्र फेरे शुरू होने से पहले मीरा ने एक और बम गिरा दिया। शिवानी जी, प्रदीप जी, आप दोनों बाहर चले जाइए। हमारे यहाँ लड़की के माता पिता फेरे नहीं देखते। क्या? ये कैसी परंपरा है? हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। देखिए, हमारी परंपराएं अलग है। कृपया बाहर चले जाइए, फेरे ख़त्म होने के बाद आप आ जाइएगा। मम्मी पापा को बाहर क्यों भेज रहे हैं? ये सही नहीं है। प्रीति, ये हमारे रीति रिवाज हैं, इनका पालन करना होगा। शिवानी चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। क्या ये सब ठीक है? ये परंपरा है या फिर आपकी माँ की जिद है? प्रीति, अब मैं बीच में क्या कहूँ, फालतू का तमाशा बनेगा, जाने दो।
शिवानी और प्रदीप शादी के मंडप के बाहर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। प्रदीप, क्या ये सही है? मतलब हम अपनी सारी रस्में छोड़ दें और सिर्फ उनकी माने? हमारी भी तो कुछ परंपराएं हैं। शिवानी, मैंने कहा ना, शादी है। ये समय बहस करने का नहीं, खुशी मनाने का है। खुशी? बेटी के फेरे देखने का सपना हर माँ बाप का होता है और हमसे कह दिया कि बाहर खड़े रहो। ये कोई तरीका है क्या? सपने टूट भी जाते हैं शिवानी, लेकिन बेटी की शादी में कोई रुकावट ना आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब तुम कह रहे हो कि उनके हिसाब से सब चले? हमारे अधिकारों का क्या? हमारे सपनों का क्या? हमारा अधिकार है कि हम अपनी बेटी को खुश देख सकें, बाकी सब बातें बाद में। ठीक है प्रदीप, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा, पर प्रीति की खुशी के लिए सब सहना होगा। वो लोग 1 घंटा बाहर ही बैठे रहे और फेरे पूरे होने के बाद अंदर पहुंचे। शादी होने के बाद विदाई का समय आ गया। प्रीति, अपना ध्यान रखना। अब वही तुम्हारा घर है, अच्छे से रहना, खुद भी खुश रहना और बाकी सबको भी खुश रखना। मम्मी पापा, मुझे यूँ अकेला मत छोड़ो। कैसे रहूँगी मैं आपके बिना? अरे बेटा, ससुराल जाना तो हर लड़की का सपना होता है। अब तू सपना जीने जा रही है। पापा, सपना कैसा? ये तो बुरा सपना लग रहा है। प्रीति, अब बस करो, चलने का वक्त हो रहा है। प्रीति को गाड़ी में बिठाया जाता है। शिवानी और प्रदीप रोते हुए हाथ हिलाते हैं। आखिरकार प्रीति अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। पहला कदम दाहिने पैर से रखना। हाँ भाभी, देखो कहीं पैर उल्टा ना पड़ जाए। जी बिल्कुल, ध्यान रखूंगी। चलो अब अंदर आ जाओ, बहुत थक गई होगी ना, आराम करो। प्रीति थोड़ी देर आराम करती है और फिर उसकी पहली रसोई का समय आता है। प्रीति, पहली रसोई में कचौड़ी पकौड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मीठा बना दो। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। काजू वाली खीर बनाना भाभी। ठीक है। प्रीति खीर बनाती है। सभी रिश्तेदार खीर खाते हैं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट खीर। लगता है बहू तुम्हारे हाथ में जादू है। अरे सीधे मास्टर शेफ से आ रही हो क्या बहू? हाँ, बहू ने तो मान रख लिया। अब ऐसे ही सबका ध्यान रखना। फिर प्रीति अंदर जाकर नीरज से बात करती है। नीरज, तुम्हारा घर सच में बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। बस अब तुम भी यहाँ खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मीरा प्रीति से कहती है, प्रीति, कल एक छोटी सी पूजा रखी है, बस तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? कैसी पूजा मम्मी जी? अरे ये शादी के बाद की पूजा होती है। और हाँ, पंडित जी को ना एक सोने की चेन देनी होगी, ये हमारी परंपरा है, वो तुम्हारे मायके से आनी चाहिए। सोने की चेन? मम्मी जी लेकिन देखो, हमारी रस्में तो माननी पड़ेंगी ना बेटा। हैं? तुम फ़ोन करके मांग लो या फिर खुद जाकर ले आओ। प्रीति फ़ोन करके अपनी माँ से बात करती है। मम्मी, मेरी सास कह रही हैं कि एक सोने की चेन चाहिए पूजा के लिए, आप भेज सकती हैं क्या? सोने की चेन? पर हमने तो सारी रस्में पूरी कर दी थी, ये कैसी पूजा है बेटा? मुझे नहीं पता मम्मी, अब मैं क्या बोलूँ इनसे? ठीक है, तो आ जा बेटा। प्रीति अपने मायके जाकर चेन लेकर ससुराल लौटती है, पर मन ही मन वो बहुत दुखी होती है। क्या ये सही हो रहा है? मम्मी पापा के लिए ये सब करना कितना मुश्किल होगा। वो घर लौटती है और पूजा भी अच्छे से निपट जाती है। चलो, ये पूजा वूजा तो ख़त्म हुई, अब शायद सासू माँ कुछ और नहीं मांगेंगी। कम से कम अब तो मैं चैन से जी सकूँगी। लेकिन 2 दिन बाद सुबह के समय मीरा फिर से प्रीति से कहती है, प्रीति बहू, इधर तो आओ ज़रा। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? हाँ देखो, परसों ना रिश्तेदारी में शादी है, वहाँ हमें 2 जोड़ी टक्सीडो गिफ्ट में देना है। एक तो मैंने मंगवा लिया है, लेकिन दूसरा तुम्हारे मायके से आ जाए तो अच्छा रहेगा। मायके से? मम्मी जी, शादी का गिफ्ट हमारे घर से क्यों? अरे बहू, ये हमारी परंपरा है, बहू के मायके से गिफ्ट आना चाहिए। बस तुम फ़ोन करके मंगा लो। जी मम्मी जी, मैं कह देती हूँ। प्रीति अपने कमरे में जाकर फ़ोन मिलाती है। शिवानी फ़ोन उठाती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, सब ठीक है ना? मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? मम्मी, मेरी सास ने कहा है कि रिश्तेदारी की शादी में गिफ्ट देने के लिए एक टक्सीडो मायके से मंगवाना है। टक्सीडो? शादी का गिफ्ट बहू के मायके से? ये कैसी परंपरा है?
मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैं बार बार आपसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है। अरे बेटा माफ़ी क्यों मांग रही है, तेरा नया नया घर है, सब सहना पड़ता है। हम भिजवा देंगे, चिंता मत कर। हाँ थैंक यू मम्मी। प्रीति फ़ोन रखती है लेकिन वो बहुत उदास हो चुकी थी। तभी वाणी पास से गुजरते हुए ये सब सुन लेती है। वो प्रीति के पास जाती है। भाभी आप मायके से टक्सीडो क्यों मंगवा रही हैं, ये तो बहुत गलत है। वाणी मैं क्या करूँ, अगर मना कर दूँ तो मम्मी जी को बुरा लगेगा। तो लगने दो बुरा, अपनी बात रखना कोई गलत बात नहीं है। आप बस उन्हें साफ साफ कह दो कि ये मुमकिन नहीं है। नहीं वाणी, मैं नए नए ससुराल में कोई कलेश नहीं चाहती, सबकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन भाभी ये खुशी नहीं, शोषण है। आप अपनी जगह पर सही है। मैं समझती हूँ वाणी, लेकिन तुम्हारी मम्मी से मैं कुछ कह नहीं सकती। वाणी चुप हो जाती है। प्रीति मायके से टक्सीडो मंगवाती है और मीरा को दे देती है। वाह बहू, तुमने तो हमारा मान रख लिया, अब शादी में हमारी बड़ी इज्जत होगी। जी मम्मी जी। प्रीति सोचती है कि ये आखिरी बार था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मीरा फिर किसी बहाने से मायके से कुछ मंगवा लेती है। प्रीति, अब की बार रिश्तेदारी में कंबल भेजने हैं, वो तुम्हारे मायके से आ जाए तो। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? वाणी प्रीति की हालत देखकर सोचती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी की ये आदत तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं जानती हूँ इसे कैसे संभालना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, वाणी का रिश्ता तय हो जाता है और देखते ही देखते उसकी शादी भी हो जाती है। वाणी मेरी गुड़िया, तू तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अब ये घर कितना सुना हो जाएगा। अरे मम्मी मैं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, रोज़ फ़ोन करूँगी आपको। लेकिन बेटा ससुराल में खुश रहना, सबकी सुनना और हमारी इज्जत बनाए रखना। वाणी, तुम हमेशा मुझे समझाती थी, अब मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। मैं भी भाभी, लेकिन आपकी हिम्मत देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वाणी की विदाई में सब रोने लगते हैं। मीरा वाणी को गले लगाकर विदा करती है। फिर कुछ दिन बाद मीरा के पास वाणी का फ़ोन आता है। हेलो वाणी, कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, लेकिन एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलना। मम्मी यहाँ ससुराल में ना एक परंपरा है, शादी के बाद 2 महीने तक हर हफ्ते बहू के मायके से नए कपड़े आते हैं पूरे परिवार के लिए। क्या? हर हफ्ते और पूरे परिवार के लिए? यह कौन सी परंपरा है? यही तो रिवाज है मम्मी। अब आप देख लीजिए और ध्यान रखना, कपड़े नए होने चाहिए, किसी और के दिए हुए नहीं। अरे लेकिन इतने कपड़े बनवाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा बेटा। अरे मम्मी, आपको अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? कर दीजिए ना, सब खुश रहेंगे। मीरा मजबूरी में कपड़े भिजवाती है। कुछ दिन बाद वाणी फिर फ़ोन करती है। मम्मी अगले हफ्ते हमारे यहाँ पूजा है। सासू माँ कह रही थी कि पंडित जी और सारी सामग्री का इंतज़ाम मायके से ही होगा, तो बस जल्दी से करवा दीजिएगा। हाँ वाणी, ये क्या हो रहा है? हर बार कुछ ना कुछ क्यों मंगवा रही हो? अरे मम्मी ये तो परंपरा है, आप जानती है ना, मैं अपने घर की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे लेकिन ये बार बार की मांग तो गलत है ना? गलत? तो फिर आप प्रीति भाभी के मायके से क्यों मंगवाती हैं? जो रिवाज आपका है वही मेरी सास का है। वाणी, तू मेरी बेटी होकर मुझे ही जवाब दे रही है। मम्मी मैं तो बस आपको आईना दिखा रही हूँ। तेरी ये हिम्मत! अच्छा सॉरी मम्मी, बस जो कह रही हूँ वो भेज देना। मीरा ठीक है कहकर फ़ोन काट देती है। फिर एक दिन मीरा प्रीति से बात कर रही थी। प्रीति, ज़रा अपने घर से 1 बोरी चावल मंगवा लेना, पूजा के लिए चाहिए होंगे। ठीक है मम्मी, मैं बोल दूँगी। तभी वाणी वहाँ आती है और मीरा को गले लगा लेती है। अरे वाणी, तू आ गई मेरी प्यारी बिटिया, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आपके लिए गुजिया लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह, चल बैठ, तुझसे कितनी बातें करनी है। वाणी, मीरा और प्रीति बात कर रहे थे कि अचानक वाणी का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है। हेलो, हाँ सासू माँ, हाँ सब ठीक है जी। 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूँ, 1 बोरी आलू और 1 बोरी दाल। हाँ ठीक है, मैं भिजवा दूँगी। फ़ोन रखते ही मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या? एक साथ 4-4 बोरी? ये कैसी औरत है? ऐसा कौन करता है? चल वाणी, तू मेरे साथ चल, अब मैं खुद तेरी सास से बात करूंगी। अब आया ना ससुराल मायके के नीचे। मम्मी रहने दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। चल, तुझे लेकर तेरे ससुराल ही चलती हूँ। मीरा वाणी और प्रीति को लेकर वाणी के ससुराल पहुंचती है। वहाँ वाणी की सास चित्रा उनका स्वागत करती है। अरे मीरा जी, आप अचानक यहाँ?
आइए आइए बैठिए, चाय मंगवाती हूँ। चित्रा जी चाय तो रहने ही दीजिए, पहले ये बताइए आपके घर में क्या कुछ नहीं है जो आप हर चीज़ मेरी बेटी से मंगवाती रहती हैं? क्या मैं कुछ मंगवाती हूँ? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे तो फिर ये 4-4 बोरी सामान क्यों मंगवा रही है? आपने मेरे घर को होटल समझ रखा है क्या? मीरा जी, आपसे किसने कहा कि मैंने कुछ मंगवाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। वाणी, क्या चल रहा है ये तो कह रही है इन्होंने कुछ नहीं मांगा। मम्मी, ये सब मैंने जानबूझकर किया। मेरी सासू माँ ने कुछ नहीं मंगवाया। मैंने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया। क्या? सबक सिखाने के लिए? हाँ मम्मी, मैंने देखा कि आप भाभी के मायके से हर छोटी बड़ी चीज़ मंगवाती रहती हैं। भाभी तो सीधी हैं, कुछ कहती नहीं, लेकिन मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता था। मैंने सोचा आपको ये एहसास दिलाऊं कि बार बार मांगने से किसी के घर वालों को कितनी तकलीफ़ होती है। हे भगवान, मैंने तो वो। मम्मी, भाभी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके घर वालों पर कितना दबाव आता होगा, ये आपने कभी सोचा? चित्रा भी अब मीरा को समझाने लगती है। मीरा जी, वाणी ठीक कह रही है। बहुओं के मायके से कुछ भी मांगना सही नहीं है। बहू के घर वालों को कितनी मुश्किल होती है और इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। प्रीति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत गलत किया। अब मैं वादा करती हूँ तुम्हारे मायके से कभी कुछ नहीं मंगवाऊंगी। मम्मी, आपने समझ लिया, बस यही काफ़ी है। मीरा और प्रीति गले लग जाती हैं और हंसते हुए घर लौट आती है। मीरा ने उस दिन के बाद प्रीति के मायके से कुछ भी मांगना बंद कर दिया और इस तरह वाणी ने अपनी माँ को सही रास्ता दिखा दिया।